अस्सलाम वालेकुम, आई एम अदील अंजम फ्रॉम ELI इंस्टीट्यूट हैदराबाद रोड गुजरांवाला। डियर स्टूडेंट, अब आए, पहले मैंने आपको जो वीडियो पहले वाली की थी वो थी BA पार्ट 1 के सिलेबस के लिए। अब है पार्ट 2 के सिलेबस के लिए, इंग्लिश के सिलेबस की डिवीजन के लिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा ज़रा बच्चे। आपने खुद एनालिसिस करना है कि आपका कौन सा हिस्सा वीक है और कौन सा आपका बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से आप इसकी तैयारी करते हुए इसको ज़रा ना देखिए। अच्छा जी, BA पार्ट 2 के लिए हमारे पास ए पेपर कौन सा है, ज़रा वो देखिए। BA पार्ट 2 इंग्लिश का ए पेपर कौन सा हमारे पास? मॉडर्न एसे 20 मार्क्स। क्या है? मॉडर्न एसे 20 मार्क्स। द ओल्ड मैन एंड द सी नावल 20 मार्क्स। ठीक है, मॉडर्न एसे हमारे पास कितने हैं? टोटल 20 हैं, जिसमें से मेरा ख्याल है मैंने 18 लिखे हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी 16 को मैं निशान लगवा देता हूँ, वो कर लें अगर आप, तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। उसके बाद आ जाए जी ओल्ड मैन एंड द सी, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन पेपर का पार्ट है और आना ही आना पेपर में, और वेरी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इसके सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 10 में से ही आपके जो है ना, 10 क्वेश्चन में से आपके क्या होगा, 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं, वो आपको आराम से आ जाएंगे। 3 आते हैं टोटल, 2 आपने सॉल्व करने हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 20 नंबर आपके ये हो गए। उसके बाद आ जाए जनाब, अच्छा ए पेपर इसमें कौन सा है? इसमें ए पेपर हो गया मॉडर्न एसे। उसके बाद क्या हो गया? ओल्ड मैन एंड दी सी। उसके बाद आ जाए जनाब आपका टॉपिक ऐसे, वो कितने नंबर का है? 25 मार्क्स का। कितने नंबर का? 25 मार्क्स, वो बी पेपर है। ठीक है, उसके बाद 15 मार्क्स की क्या है आपकी? एप्लीकेशन या लेटर। मैं चूंकि आपको नॉर्मली एप्लीकेशन करवाता हूँ तो आप वही करेंगे। एक तो जॉब एप्लीकेशन है जो नॉर्मली आती है और वही करते हैं हम, वो मैंने लिखी हुई है। दूसरा 3-4 और इम्पोर्टेंट है, 5 टोटल एप्लीकेशन अगर वो कर लें तो आपका जो फियर है ना कि पता नहीं है पेपर में आएगी या नहीं आएगी, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, 15 मार्क्स की वो है, वो भी आनी है। आई डोंट नो कि वाई स्टूडेंट डोंट प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर एग्जाम। उनको करना चाहिए, पता नहीं वो क्यों नहीं करते, और फिर कहते हैं नहीं इंशाल्लाह एंजॉय हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उन्हें पता नहीं है कितों अपने आप को जो तसलियां देने। एनी हो, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट देखें, एक तो हो गया 25 नंबर का ऐसे, 15 मार्क्स की एप्लीकेशन, ये भी बी पेपर में आएगी। उसके बाद 10 नंबर्स के आपके 10 मार्क्स से क्या होंगे? ईडियम्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखे भी हुए हैं। मजीद मैं आपको बता दूंगा कि अगर किसी ने पूछना हो। अच्छा, तो 10 नंबर के क्या है आपके? ईडियम है। उसके बाद आ जाए आपके पास क्या है? करेक्शन है 10 नंबर की, जिसके 10 में से अगेन 10 आ सकते हैं अगर थोड़े बहुत रूल आप समझ लें। 2 पेज हैं सिर्फ, अगर वो आप रूल्स के अकॉर्डिंग उनको समझ लें तो आपकी पेपर में जो आपको 10 आती हैं, जिसमें से आपने 5 करनी होती है, और आप मेरा ख्याल है 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं अगर आप वो 2 पेज के जो मैंने रूल बनाए हुए हैं उनको फॉलो कर लें। यानी हो तो ये, अच्छा ये भी बी पेपर में आ गया, यानी कि 10 नंबर के ईडियम, 10 नंबर के आपके करेक्शन कितने हो गए? 20। 25 नंबर का आपका हो गया टॉपिक ऐसे, कितने हो गए? 45। 15 नंबर की आपकी हो गई जनाब वो एप्लीकेशन, तो कितने हो गए? 60। और 40 नंबर का आपका ए पेपर है। तो अब पार्ट 2 में क्या हुआ? ए पेपर आपका सिर्फ 40 मार्क्स का है और बी पेपर आपका 60 मार्क्स का है, यानी कि पार्ट 2 के अंदर आपका बी पेपर करने वाला ज़्यादा है। इवन देन बच्चे क्या करते हैं? ओल्ड मैन एंड द सी और मॉडर्न ऐसे ही करते रहते हैं, और वो बी पेपर को उस तरह से फोकस नहीं करते जो कि उनको करना चाहिए। अच्छा, बी पेपर में आप ए पेपर के निस्बत ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, चूँकि यहाँ पे 25 नंबर का आपका जो ऐसे है वो प्रेसी की जगह पे है। पेपर मतलब 3rd ईयर में आपकी 25 नंबर की प्रेसी है, और पार्ट 2 में आपका 25 नंबर का ऐसे है। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे तवज्जो दें तो मेरा ख्याल है आपके नंबर इसमें पार्ट 1 की निस्बत ज़्यादा आ सकते हैं, और इसमें ज़्यादा ईजी है पास करना एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लोग अगेन करेक्शन नहीं करते, चूँकि करेक्शन करने के लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ती है, वो आप जान छुड़ाते हैं, जो कि बहुत आसान है बेटा। आप टेंसेस करें, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 15 दिन का टोटल काम है। अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये काम बहुत मुश्किल है और आप ये बी पेपर में नंबर ना ले सके। आप आराम से ये करने के बाद जो ईडियम्स हैं वो करें, जो मैंने आपको दिए हुए हैं ईडियम्स करें, एप्लीकेशंस करें। आपको 100% पेपर जो भी आएगा अल्लाह के फजल से, आप लास्ट पेपर जो है ना उनको निकालें, उनकी अप टू डेट देखें, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं यू विल अंडरस्टैंड कि वो आपने
अगर मेरा सिलेबस कवर किया हुआ तो आपको पता चल जाएगा। बेटा मैं अगेन बताने लगा हूँ, अच्छी स्टडी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। आई एग्री, मैं कभी भी नहीं कहता नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेटा ना तो बच्चे उसके लिए तैयार होते हैं, ना ही टीचर वैसा करते हैं। बच्चे आप देखें, पेपर आते हैं तो एक माह पहले बच्चा आ जाता है, जनाब मैंने बीए करना है, तो अल्लाह का फजल से पास तो मैं करवा ही देता हूँ जिस तरह से, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बेटा ये कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। क्या कि एक क्लास को कम से कम आप 8 माह दें ताकि आप प्रॉपर ग्रामर पढ़ें, जैसे एक तरीकाकार है, प्रॉपर उसकी टेक्स्ट पढ़ें। जो बी पेपर है, जो ए पेपर है फॉर एग्जांपल, उनकी टेक्स्ट पढ़ें। बी पेपर की ग्रामर पढ़ें, बी पेपर की कोई टेक्स्ट तो नहीं लेकिन ग्रामर पढ़ें। और बी पेपर के जो एसेस हैं, टॉपिक ऐसे, वो आप जो एक ढूंढते हैं ना, वो काम ना किया करें। वो आपको जो है ना, वो ड्रॉबैक है, वो आपको नहीं करना चाहिए। आप क्या करें, मैंने 5-6 लिखे हुए हैं, वो 6 के 6 मल्टीपल ही हैं, मतलब वो अक्सर उनमें कोई ना कोई कैटेगरी का ऐसे आ ही जाता है पेपर में। लेकिन मैं इसलिए वो ऐसे कह रहा हूँ, जो मैंने लिखा है मल्टीपल, मैं पहले कहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मैंने लिखा वो इस कदर सिंपल है कि चेकर को ये नहीं लगता कि ये स्टूडेंट ने नहीं लिखा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर तो मैं, जो आप लोग लेके आते हैं ना कोई ऐसे, वो इस कदर उसमें हाई वोकैब यूज होती है कि चेकर को फौरी पता चल जाता है कि ये ऐसे इस बच्चे का नहीं है, क्योंकि वो सारा पेपर चेक करता है, दिस दैट की गलती की होती है बच्चे ने, और ऐसे जो लिखता है वो जनाब शानदार वोकैब के साथ, तो उसे भी पता चल जाता है इसने ये क्रैम किया हुआ था। इसलिए वो ऐसे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। डू नॉट कॉपी एंड डू नॉट टेक एनी मल्टीपल ऐसे फॉर योर एग्जाम। ट्राई क्या करें, इजी वर्ड में लिखें, अपने से लिखे। अगर नहीं लिख सकते तो सिंपल वर्ड में जो लिखे हुए ऐसेज हैं वो वाले आप ले लें, मेरे से ले लें, किसी टीचर से लिखवा लें, लेकिन सिंपल वर्ड्स में। बेटा डू नॉट कॉपी द सेम ऐसे जो हर साल एक ऐसे घूम रहा होता है और बच्चे उसे लेके जनाब सोशल लेवल पे 70 ऐसेज बनते हैं जनाब, इससे ये होता है, वो कभी भी आपने नहीं अप्लाई करना। प्लीज़ आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने ऐसा नहीं करना है। और ये एक्सपीरियंस की बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा यू आर नॉट रिक्वायर्ड कि आप इस तरह इन चीज़ों को लेके तो अपने जो है ना फ्यूचर को तबाह करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। बेशक आपने टू द पॉइंट ही पढ़ना है तो आपकी मेहरबानी है, वो चीज़ें पढ़ें जो सिंपल है और सिंपल लिखें, नो प्रॉब्लम। पेपर में आप सिंपल लिखेंगे आपको नंबर दिए जाते हैं। हाई वोकैब, हाई डिक्शन जब आप यूज़ करते हैं तो उसके गलती के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप स्पेल में बहुत कॉन्शियस रहना होता है। इंग्लिश का पेपर और स्पेलिंग की मिस्टेक आपको पता है वो प्रॉपर नहीं। मेरी एक आपकी 3rd ईयर की पोएम है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, उसमें मैं एक वर्ड लिख दिया, थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म बच्चे पता नहीं उसका क्या बना देते थे। जब मैं चेक करता तो मैंने फिर क्या किया, थीम ऑफ लाइफ लिख दिया, थीम ऑफ लाइफ। अब लाइफ कहाँ, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहाँ? नो डाउट लाइफ वर्ड कैन नॉट बी सूट या कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म, लेकिन थोड़े बहुत मीनिंग चलो कवर कर ही देता है, तो मैं उसको हटा के वो लिख दिया। क्योंकि मैं सिंपल नोट्स को तरजीह इसलिए देता हूँ, बच्चे को याद करने आसान होते हैं। मैं तो क्योटिक वर्ड नहीं यूज़ करता, बच्चे उसको पता नहीं क्या बना देते हैं, क्योंकि मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे आप लोगों के नोट्स तैयार करता हूँ। इस तरह से नहीं करता कि जनाब आपको हाई फाई वोकैब यूज़ की हो तो आप जब पेपर में लिखें तो उसके स्पेलिंग गलत लिखें, तो वो बैड इंप्रेशन होता है। ट्राई करें जहाँ से भी याद करें सिंपल वर्ड्स में लिखें, नो प्रॉब्लम, किसी टीचर से लिखवा लें, सिंपल ऐसे लिखें, आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग, प्लीज़ यू कैन व्हाट्सएप मी, नो प्रॉब्लम, एट एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।